हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सत्तू की पराठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले आप लोग सत्तू की लिट्टी और कचौड़ी बहुत खाई होगी। एक बार इस तरीके से सत्तू का पराठा बनाओ और खाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सत्तू का पराठा बनाने की हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पराठा बनाने के लिए मैं कुछ तैयारी की हूँ जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 4 से 5 मैं लहसुन की कलियाँ ले ली थी, उसे बारीक काट ली हूँ। और आधा इंच से थोड़ा सा बड़ा अदरक का टुकड़ा ले ली थी, उसे कूट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और थोड़ी सी धनिया पत्ता ले ली हूँ। एक मीडियम साइज का प्याज ले ली थी, उसे भी बारीक चॉप करके इस प्लेट में डाल दी। तो इस तरह कुछ हमारी तैयारी हो गई है। और इधर चटनी बनाने की भी मैं तैयारी कर ली हूँ। तो इससे पहले आप लोग नमकीन चटनी टमाटर की बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार इस तरीके से मीठी चटनी बना के खाओ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग बार बार पराठे के साथ यही चटनी बनाओगे और खाओगे। तो ये देखिए, मैं ये 4 छोटे साइज की टमाटर ले ली थी और उसे बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। ये देखिए, तो एक बाउल भी मैं ले ली हूँ और उस बाउल में ये 100 ग्राम के लगभग ये सत्तू डाल दी। तो जो एग्रीडियंट्स जो हम तैयार करके रखे हैं वो इस सत्तू में अब हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस सत्तू में जो मैं ये सारा प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता जो काट के रखी हूँ वो सारा चीज़ इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ डालने के बाद मैं आधी चम्मच इसमें अजवाइन क्रश करके डाल रही हूँ। और आधी चम्मच से थोड़ी सी कम ये मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इसलिए कि मैं हरी मिर्च इसमें नहीं डाली हूँ। तो आप इस पाउडर के बदले इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो। ये सारी चीज़ डालने के बाद मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद 1 चम्मच भर के मैं इसमें अचार का मसाला डाल रही हूँ। तरह अचार के मसाला डालने के बाद 1 टेबल स्पून में इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी डालने के बाद आधा से थोड़ा सा कम ये नींबू निचोड़ रही हूँ। नींबू आप अपने हिसाब से जैसा खाना खट्टा पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हो। और ये सारी चीज़ डालने के बाद 4 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल पानी है, ये जो रूम टेम्परेचर पर हम रखते हैं वही पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। और ये सारे चीज़ डालने के बाद लास्ट में मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद ही हम इसे हाथों से बढ़िया से 1 से 1.5 मिनट तक मिक्स कर लेंगे, जिससे सारा मसाला इसे बढ़िया से इस सत्तू में मिल जाए। ये चीज़ डालने के बाद मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ जो ये अब अच्छी तरह से बाइंड होने लगी है। तो अगर ये बाइंड नहीं होती इस तरह तो हम फिर थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ा देते, लेकिन ये अच्छी तरह से बाइंड होने लगी है तो अब हम इसमें पानी की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। अब इतने पे ही हम छोड़ देंगे। तो इस तरह ये हमारी अच्छी तरह से स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। अब हम चटनी बनाना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और इस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें 1.5 चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दी थी मैं गरम होने के लिए। वो तेल भी हमारी गरम हो गई है। तो इस तेल में मैं 1 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और इस मिर्च को हमें फ्राई कर लेनी है। इस मिर्च को तब तक हमें फ्राई करनी है जब तक इसकी हल्की सी कलर न चेंज हो जाए। ये हमारी मिर्च अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और आप लोग को दिख रही होगी जो इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इस टाइम हम एक ये तेज पत्ता हम इसमें
तोड़ के डाल देंगे। और तेज़पत्ता डालने के बाद इसमें हम आधा छोटी चम्मच पचफोरन भी डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें जो टमाटर काट के रखे हैं वो टमाटर इसमें डालने के बाद इसमें हम आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम इसमें हम मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और ये दोनों चीज़ डालने के बाद हम इसे 1-2 बार चला लेंगे और इसमें फिर हम इसमें नमक डाल देंगे। 1-2 बार मैं इसे चला ली हूँ और चलाने के बाद 1 छोटी चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। और नमक डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे और चला के इसे ढक्कन से ढक के हम इसे लो फ्लेम पे पकने तक इंतज़ार करेंगे। तो मैं इसे ढक्कन से ढक दी हूँ और इसे अब हम बीच बीच में 2-3 मिनट पर इसे चलाते रहेंगे जिससे कि ये चटनी जले ना। और जब ये पक जाएगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस तरह हम पका लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस टमाटर को पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे। और ये आपको दिख रहा होगा जो ये टमाटर अच्छी तरह से गल गई है। तो अब इस टाइम हम इसमें ये देखिए 12 से 15 मैं ये किशमिश ले ली हूँ और छोटा सा टुकड़ा ये नारियल का ले ली थी, उसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ। अब ये दोनों चीज़ इसमें इसी टाइम हम ऐड कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए फिर से हम पका लेंगे इसे चला कर। किशमिश और नारियल डालने के बाद मैं इसे 1 से 1.5 मिनट फिर से पका ली थी। अब मैं इसमें आधा कप के लगभग इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और पानी डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए हम फिर से इसे पका लेंगे। अब हम इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे ऐसे ही खुला में ही पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है मुझे इस चटनी को पकाते हुए। और एक बात बताना आप लोगों को मैं भूल गई थी, वो बता रही हूँ। जो पानी डालने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे जिससे कि ये चटनी हमारी गाढ़ी सी बने। अब लास्ट में हम इसमें गुड़ या चीनी दोनों में से एक डाल देंगे। तो आजकल हमारे घर में गुड़ ख़त्म हो रखी है तो मैं इसमें चीनी ही डाल रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं चीनी डाल दी। और चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे फिर से पका लेंगे। हमारी टमाटर की चटनी पक रही है, तब तक हम इधर आटा की भी तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 बाउल में आटा ले ली हूँ गेहूं का और उसे इस बर्तन में डाल दी हूँ छान के। अब इस आटा में मैं 4 चम्मच बेसन डालूँ। तो इस तरह मैं ये 4 चम्मच इसमें बेसन डाल दी हूँ। और बेसन डालने के बाद 1.5 चम्मच के लगभग इसमें मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर दूँगी। और कसूरी मेथी डालने के बाद 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। डालने के बाद इसमें मैं 1.5 चम्मच के लगभग घी डाल दी। तो अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। अब ये सारे चीज़ों को मैं 2 मिनट तक हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, तब इसे मैं गूँथूँगी। तो इस तरह मैं मिक्स करके फिर गूँथ के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और इसका आटा जो लगेगा वो मीडियम ही लगेगा, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड। तो इस तरह आटा लगा के फिर तैयार करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, तो चीनी डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए फिर से इस चटनी को पका ली थी। तो ये चटनी बन गई थी। तो मैं गैस बंद कर दी थी और गैस बंद करने के बाद उस कढ़ाई से इस कटोरी में उस चटनी को ट्रांसफ़र करके रख ली हूँ मैं। तो इसका गाढ़ापन आप लोग देखिए, नहीं ये तो ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो बिल्कुल जैसी चटनी होनी चाहिए उस तरह की है। तो इस तरह ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। इधर मैं ये आटा भी गूँथ के तैयार कर ली हूँ और इसे 10 मिनट के लिए ढक के मैं ढक्कन से ढक के इसे रेस्ट पर छोड़ दी थी। तो 10 मिनट हो गया है उसे रखे हुए। तो इसका ढक्कन हटा के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह ये आटा हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं पराठा बनाने के लिए। ये देखिए, तो इस तरह मैं ये कटोरी नुमा बना ली हूँ।
अब इसमें मैं स्टफिंग डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये 2 चम्मच मैं इसमें स्टफिंग ये डाल रही हूँ। अब ना तो हमें इसे ज़्यादा डालनी है और ना कम डालनी है। कम डालूंगी तो इतनी ये स्वादिष्ट नहीं बन पाएगी, और ज़्यादा डालूंगी तो ये फट के निकल जाएगी। तो इसी हिसाब से हमें इसमें स्टफिंग डाल देनी, और स्टफिंग डालने के बाद हमें अंगूठा से इसे प्रेस करके दबा लेनी है, और उसके बाद इसे बंद कर देनी है। इस तरह घुमाते हुए हमें इसे सील कर लेनी है, और सील करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर को बचेगी उसे हम तोड़ के निकाल लेंगे, और फिर से इसे हथेली पे डाल के इस तरह गोल कर लेंगे। और गोल करने के बाद इसमें हल्का सा ड्राई आटा हम लगा देंगे, और ड्राई आटा लगाने के बाद फिर हम इसे बेलेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैं ड्राई आटा लगा दी थी, और ड्राई आटा लगाने के बाद फिर से इसे मैं बेल रही हूँ। तो इस पराठे को ना तो ज़्यादा मुझे पतली करनी है और ना ज़्यादा मोटी रखनी है, मतलब मीडियम में रखनी है। तो ये देखिए, इस तरह ये हमारी पराठा बन के तैयार हो गई। अब हम इसे सेकने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। पराठा बेल रही थी तो उसी टाइम इस गैस पे ये तवा चढ़ा दी थी गरम होने के लिए। तो तवा भी हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो इसमें मैं ये पराठा डाल दी हूँ। तो इस तरह मैं फिर अलट पलट के सेक के फिर अच्छी तरह से पराठा बना के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दो तरफ से मैं इस पराठे को सेक ली हूँ। अब इसमें मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहो तो इसमें तेल भी लगा सकते हो। तो ये देखिए, मैं अलट पलट के अच्छी तरह से इस पराठा को सेक ली हूँ। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो इस तरह ये हमारी पराठा और चटनी बन के तैयार हो गई है। तो ये पराठा आप लोग भी एक बार इस तरीके से बनाओ, खाओ, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।